जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 70 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 69 तक हो चुका है। अगर वे सारी वीडियो अभी तक नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ जाकर आप सारी वीडियो लाइन से देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा ग्रह बौना ग्रह है। इसमें से किस ग्रह को बौना ग्रह भी कहा जाता है, जल्दी से बताइए। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बुध, प्लूटो, मंगल और यूरेनस। बताइए पहला नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है। इसको ग्रह के कैटेगरी में अब नहीं रखा गया है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी। यानी आपको बताना है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार और यह सभी। बताइए सेकंड नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कबीले के थे। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कबीले के थे, तो वह शाक्य के थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। सारनाथ में, बोधगया में, बनारसी में और कुशीनगर में। सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ का बचपन का नाम क्या था, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो नेपाल के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। बताइए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बौद्ध और जैन धर्मों की शिक्षा किसके शासनकाल में दी गई थी। अशोक के, बिंदुसार, अकबर और बिंबिसार। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। बौद्ध और जैन धर्म दोनों की शिक्षा किसके शासनकाल में दी गई थी। तो 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिंबिसार के। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को, कनिष्क को, समुद्रगुप्त को और कुमारगुप्त को। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस गुप्त शासक को कविराज बोला जाता है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, समुद्रगुप्त, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, गुप्त शासकों की राजभाषा कौन सी थी। पाली, संस्कृत, हिंदी और प्राकृत। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। गुप्त शासकों की राजभाषा क्या थी। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, संस्कृत, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। खनिज के लिए है, सोन नदी की उत्पत्ति के लिए है, गुफाओं की रॉक पेंटिंग के लिए, इनमें से कोई नहीं। बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, गुफाओं के रॉक पेंटिंग, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य द्वारा उपयोग किया जाने वाला पहला अनाज क्या था। चावल, गेहूं, बाजरा और जौ। बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा कौन सा अनाज का उपयोग किया गया था, तो जौ का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न कि बाल विवाह की प्रथा कब शुरू हुई थी। गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में और इनमें से कोई नहीं। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। बाल विवाह का प्रथा कब से शुरू हुई। तो 10 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, गुप्त काल, बिल्कुल सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है, अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको PDF डाउनलोड करना है तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में और हर्षवर्धन के युग में। तो सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का किस काल में जारी किया गया था? तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 12वां प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में, बोध गया में, सारनाथ में और वैशाली में। बताइए 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो गौतम बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था। देखिए, जन्म लिए थे लुम्बिनी में, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में, पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में और उनका देहांत हुआ था वो कुशीनगर में। चलिए 13 नंबर प्रश्न है आपके सामने, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल और स्थल मंडल। बताइए 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि? सूर्य का पूरब में निकलने का मुख्य कारण क्या है आपको बताना है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, यह पूरब में स्थित है, डी इनमें से सभी। बताइए 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है आपको बताना है। और जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिस कारण से सूर्य सदैव पूरब में ही उगता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? बताइए 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 71% बिल्कुल सही जवाब है। सूर्य में कौन सा होता है रासायनिक? तो वहाँ पर नाभिकीय संलयन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बताइए 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सबसे तेज चक्कर लगाता है वो बुध लगाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है 17 नंबर कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र, बुध, मंगल और बृहस्पति। बताइए 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है वो शुक्र है, इसको भोर का तारा या शाम का तारा और सबसे चमकीला ग्रह भी है। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी है? 27 किलोमीटर प्रति यहाँ पर सेकेंड होगा, 27 किलोमीटर प्रति सेकेंड मीटर के जगह पर। बताइए 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पृथ्वी के भ्रमण की गति है 27 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पूरब से पश्चिम की, पश्चिम से पूरब, उत्तर के दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। बताइए 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? देखिए इस प्रैक्टिस सेट में मैक्सिमम क्वेश्चन सौर मंडल से ले लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कवरअप जितने भी उससे रिलेटेड प्रश्न बनने वाला है सब कवरअप हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूरब की ओर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है 20 नंबर, पृथ्वी के भूप्रपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम, एल्युमिनियम, लोहा और पोटेशियम। बताइए 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सबसे अधिक एल्युमिनियम पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न की कौन सी तरंगे पदार्थों से नहीं गुजर सकती? प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, सरफेस वेव्स और उपयुक्त सभी। बताइए 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? कौन सी तरंगे जो पदार्थों से नहीं गुजर सकती? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं द्वितीयक तरंगे, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, भागीरथी,
रूपनारायण और नुब्रा। बताइए 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है कि पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। 14 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1947 को, 16 अगस्त 1946 को, 20 अगस्त 1946 को। बताइए 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 16 अगस्त 1946 बिल्कुल सही जवाब है। 24 नंबर प्रश्न है कि गुप्त संवता की स्थापना किसने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने, श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, घटोत्कच ने। बताइए 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गुप्त संवता का स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। 25वां प्रश्न है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्य के रूप में क्या था। उद्योगों का विकास, कृषि का विकास, आधारभूत संरचना का विकास और बंदरगाहों का विकास। बताइए 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या था। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से लेकर 1956 तक था, इसमें कृषि पर जोर दिया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि वैदिक कालीन नदी परुशनी जिसके तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था का आधुनिक नाम क्या है। ब्यास, रावी, सतलज और घग्गर। बताइए 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका आज का आधुनिक नाम है वो रावी नदी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था। साइरस, डेरियस प्रथम, अग्रमीज, जेरेक्सस। बताइए 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेरियस प्रथम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने प्रश्न है कि कौन सा मुगल सम्राट चित्रकारी का एक महान पारखी माना जाता है। हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। बताइए 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं अकबर बिल्कुल सही जवाब है। सॉरी दोस्त, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। यही है जो कि चित्रकारी का एक महान पारखी माना जाता है। जहांगीर किसका पुत्र था। तो यह अकबर का पुत्र था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BN राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। बताइए 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं डॉक्टर BN राव बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का 30 नंबर प्रश्न है किस कार्यक्रम में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। उस टाइम कौन प्रधानमंत्री थी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। बताइए 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो 30 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है। पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और बिहार। बताइए कि इन चारों राज्यों में से किस राज्य का सीमा भूटान से लगता है। जल्दी से कमेंट कीजिए 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 31 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर एक त्रिपुरा है। त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है आप कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। जोहानसबर्ग, पीटरमारित्सबर्ग, डरबन और प्रिटोरिया। बताइए 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए।
दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो पीटर मारिट्सबर्ग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 33वां प्रश्न है कि सूर्य देवता सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस में उल्लेखित है? यानी गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में किया गया है? ऋग्वेद संगीता में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में और ऐतरेय ब्राह्मण में। बताइए 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं ऋग्वेद, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का 34वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित मृदा को कपासी मृदा कहा जाता है। इनमें से किस मृदा में फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, जिसे कपासी मृदा भी कहा जाता है? लाल मृदा को, लेटराइट मृदा को, जलोढ़ मृदा को और काली मृदा को। जल्दी से बताइए 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं काली मृदा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 35वां प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं मुर्दों का टीला, बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रैक्टिस सेट में भी हम टोटल 35 प्रश्न देखे। आपको कमेंट करना है कि 35 में आप कितने का सही जवाब दिए हैं। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो आपको शाम में 6:30, उसके बाद मद निषेध के लिए 7 बजे क्लास कराया जाएगा, तो वह देखना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।